नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। बचपन से हम सब अपने बड़ों से आशीर्वाद में सुनते आते हैं, बड़े हो जाओ, खूब बड़े हो जाओ, पढ़ो लिखो, बड़े आदमी बनो। आज मैं इसी बड़े आदमी पर थोड़ी चर्चा करना चाहती हूँ। यह एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब अपने बड़ों से सुनते आते हैं। बड़ा आदमी बनो का आशीर्वाद बचपन में प्रिय माना जाता है। कुछ बड़े होने के बाद माता पिता का सपना बन जाता है कि मेरा बच्चा बड़ा बने। उस आशीर्वाद और सपने को मनुष्य जीवन पर भारी बोझ की तरह हम अगर देखें तो हमें लगता है कि यह बोझ बच्चा अपने कंधे पर आजीवन ढोता रहता है। उसे लगता है कि इस दौड़ में हमें सदा शामिल रहना चाहिए, भले ही वह कितने पीछे क्यों न रह जाए। और वो निरंतर यही प्रयत्न करता है कि मैं आगे जाऊं। जिसके पास धन है, क्या वह बड़ा आदमी है? या जिसके पास शारीरिक बल है, क्या वह बड़ा आदमी है? प्रश्न यह है कि बड़ा किससे है? क्या हमें जिसके पास बल और अधिकार है वह बड़ा आदमी के जीवन में सफल होता है? क्या बड़ा हो जाना ही मानव जीवन की सार्थकता है? यदि किसी के पास धन या शारीरिक संबल नहीं है तो क्या वह बड़ा आदमी नहीं है? जरा सा सोचिएगा इस विषय पर। क्या छोटा होना अयोग्यता है? और दरअसल वह बड़ा होना नहीं बल्कि मनुष्य को खरा होना मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। और सही पूछिए तो माता पिता यही चाहते हैं कि बच्चा खरा हो, लेकिन जब वह बड़ा होना कहते हैं तो उसका अर्थ गलत तरीके से निकाला जाता है। बड़ा बनने के लिए बाह्य आधार चाहिए और खड़ा होने के लिए अंतर का उन्नयन चाहिए। और उन्नयन हमें शिक्षा से, ज्ञान से और अनेक अनुभवों से ही मिलता है। भीतर की अशुद्धियाँ जितनी निकाली जाती हैं सोना उतना ही खरा होता है। उसी प्रकार से निरंतर शिक्षा और अनुभवों के द्वारा सीख और इनसे अपने व्यवहार में सुधार करने पर ही बच्चा खरा होकर के बड़ा होता है और जीवन सार्थक होता है। शुद्धता ही सोने का मूल्य है। उसी प्रकार से मनुष्य के अवगुण छूटते जाएं और गुण उनमें समाते जाएं, तभी उनसे ही मनुष्य की श्रेष्ठता तय होती है। मोगरे के फूल बहुत छोटे होते हैं किंतु श्रृंगार उन्हीं से किया जाता है, क्योंकि वह सुगंधित भी होते हैं और सुंदर भी लगते हैं। चमेली के फूल स्वयं ही नहीं महकते बल्कि आसपास को भी सुगंध से भर देते हैं। कोई महल बहुत बड़ा और सुंदर होने से आदरणीय नहीं हो जाता है। एक छोटे से मंदिर में यदि आराध्य की मूर्ति स्थापित हो तो दूर दूर से लोग वहाँ पर दर्शन करने और अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए आते हैं। तो वह गुणों में बड़ा है और वही बड़ा होना कहलाता है। यह मंदिर विशाल महल से अधिक विशालता पा लेता है। वहाँ अधिक से अधिक लोग गुणवान बनने के लिए, अपने मन को शांति देने के लिए निरंतर आते रहते हैं। जो बड़ा माना जाता है वह गर्व का अनुभव करता है। यह गर्व कब अहंकार में बदल जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। अहंकार आते ही वह एक रोग के समान हो जाता है और जो मानव जीवन को पतन के गर्त में ढकेल देता है। अतः जाहिर है कि बड़ा बन जाना सरल है किंतु बड़े बने रहना एक जटिल प्रक्रिया है।
ये स्पष्ट है कि बड़ा होना पल भर का छलावा है। आंतरिक शुद्धता से ही जीवन ऊंचा होता है। और प्रमुख बात यही है कि बड़ा होना कोई शब्द नहीं है। निरंतर अपने विकारों को, मन के विकारों को निकालते हुए, अपने को शुद्ध करते हुए, परिस्थितियों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हुए जो जीवन को सार्थक बनाता है, सरल बनाता है, सहज बनाता है और सामंजस्य स्थापित करता है, वही बड़ा आदमी कहलाता है। तो आज इतना ही। धन्यवाद।